हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइस, आज टाटा मोटर्स का रिज़ल्ट आया है। थोड़ा सा निगेटिव रिज़ल्ट है, लेकिन टाटा मोटर फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो पहले हम इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट पे आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो सकती है। तो चले चलते पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। तो गाइज, ये है टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिजल्ट। पहले हम स्टैंड अलोन की बात करते हैं, उसके बाद कंसोलिडेट की बात करते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्रॉफिट लॉस होता है। स्टैंड अलोन ये इंडिया के बाहर का जो भी है उसका प्रॉफिट लॉस होता है। तो पहले कंसोलिडेट देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देखिएगा, लगभग रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर पॉजिटिव में है। लेकिन अगर मैं इसके एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो शायद कंपनी को लॉस हो, उसी वजह से लॉस हो गया है। क्योंकि एक्सपेंसेस कुछ भी चीज़ हो, लेकिन एक्सपेंसेस अगर कम नहीं होते हैं तो उसके लिए कंपनी के लिए बहुत घाटे का सौदा होता है। यहाँ पर अगर देखोगे आप, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। बिल्कुल पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 7,616 से बढ़ के 11,736 हुआ है। अगर मैं अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ है। यहाँ पर गाइज प्रॉफिट बिल्कुल माइनस है, 538 प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसका क्वार्टरली और ईयरली अगर मैं देखूँ तो ईयर ऑन ईयर ये लॉस कम हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लॉस कम हो रहा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसी वजह से लॉस मेकिंग हो रही है कंपनी। लेकिन पिछले साल से इस साल का लॉस कम है, और पिछले क्वार्टर से अगर पिछले क्वार्टर की हम बात करेंगे 915 था, तो इस क्वार्टर में 538 हो गया है। पिछले क्वार्टर भी निगेटिव था, फिर भी प्राइस अच्छी तरीके से ऊपर चल रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में भी प्राइस निगेटिव है, फिर भी प्राइस ऊपर ही चलेगी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये हो रही है उसके अंदर जो न्यूज़ चल रही है अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मारुति की कार थोड़ी सी कम ये हो रही है, उसका परचेस सेल कम हो रहा है। तो उसी वजह से मार्केट में अभी शायद ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स मोनोपोली बना सकता है। तो चलिए जल्दी इसका कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा गाइज, कंसोलिडेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है जो JSLR इनकी जैगुआर एंड लैंड रोवर की जो कंपनी है, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, वर्ल्ड वाइड सेल करती है कार्स की, तो उससे सबसे ज़्यादा इनको इनकम आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट है। तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू यहाँ पर देखिएगा, हम रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। तो रेवेन्यू, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर रेवेन्यू घटता हुआ हमें दिख रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, प्लस में। लेकिन मैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को अगर कंपेयर करता हूँ तो लगभग 5,000 का डिफ्रेंशिएट आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 35,535 था, तो इस क्वार्टर में 60,435 है। तो ये होता रहता है, कंपनीज होती है, प्रॉफिट माइनस रेवेन्यू कम होना, कुछ चीज़ें कंपनी को भी जो कंडीशंस होती है मार्केट की उस हिसाब से कुछ लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा एक्सपेंसेस
बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर मैं इसकी इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है गाइज, PDF है। तो एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक चीज़ अच्छी होती दिख रही है। एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो एक्सपेंस बढ़ गया है, लेकिन मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि 69,569 था, तो इस क्वार्टर में 65,712 है। तो यहाँ पे घट होती दिख रही है हमें। अगर मैं टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर लॉस दिख रहा है आपको, लेकिन लॉस यहाँ पर अगर बढ़ रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की मैं बात करता हूँ तो पिछले ईयर से इस ईयर में अगर मैं बात करूँ सितंबर टू सितंबर, तो पिछले सितंबर में 819 रुपीज़ 819 था, तो इस क्वार्टर में 3,467 है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में 2,581 था, लगभग 2,500 था, तो इस क्वार्टर में लगभग 3,500 बढ़ गया है। तो ये लॉस कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा टाटा मोटर्स को, नहीं तो जो पिछली वाली चीज़ हुई थी। अब मैं इसकी खास बात बताता हूँ गाइज। अगर टाटा मोटर्स बढ़ रहा है तो इसकी वजह इनका यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेल या इंटरनेशनल मार्केट का जो सेल है ये नहीं है। जो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्स आने वाली है, जो मार्केट में एक मोनोपोली बनाने वाली है, उसकी जो न्यूज़ चलते हुए आ रहे हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने उसका स्ट्रक्चर किया है, उसी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो चलिए चलते इसके चार्ट पे चलते हैं। तो गाइज़ ये है टाटा मोटर्स का टेक्निकल चार्ट। अगर मैं इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करूँ, मैग्नेटिक जोन बिल्कुल लाइफ टाइम इस चार्ट के हाई पर बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक जोन की तो 531 रुपीज़ से लेके 541.50 रुपीज़ के बीच में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है, जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन मिलता है वहाँ से। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन को तोड़ पाती है तभी जाके प्राइस 600 के पास पार कर, तभी प्राइस 600 को पार करेगी। अदरवाइज अगर ऐसे ही मार्केट मैग्नेटिक जोन के नीचे रह जाता है तो वहाँ पर बियर्स हावी हो जाएंगे, प्राइस को बिल्कुल 382 के पास ही लेके आएंगे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले 2 क्वार्टर इनके निगेटिव गए हैं। तो इनके कारण अलग है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चीज़ है वो जो उसका शॉर्टेज पड़ रहा है। डिमांड बहुत बढ़िया है कंपनी की, जो कार्स है उसकी डिमांड बढ़िया चल रही है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर जो प्रॉब्लम चल रही है बिल्कुल पूरे मार्केट की, ग्लोबल की वही प्रॉब्लम है, जो सेमीकंडक्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो इसी वजह से थोड़ा सा सप्लाई करने में इनको तकलीफ़ आ रही है। इन्होंने खुद इस चीज़ को माना है कि जो डिमांड है, डिमांड बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है बस सेमीकंडक्टर की वजह से ही थोड़ा सा सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंटरनेशनल प्रोडक्शन, दोनों तरफ वही उन्होंने चीज़ें बताई है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पे हम उसी पे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइज, एक पैटर्न बना हुआ है, हायर हाई करते हुए प्राइस ऊपर चली गई है। इसका मतलब एक बेस बनाया हुआ है प्राइस ने, लेकिन एक क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से प्राइस यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर 2 क्वार्टर का रिजल्ट हम देख सकते हैं, 2 क्वार्टर में रिजल्ट अगर ख़राब आ रहा है फिर भी प्राइस हायर लो बनाते हुए आगे चल रही है, तो एक बेस फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस आगे चल रही है। तो इसे नीचे आना बहुत ही मुश्किल है गाइज। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ मार्केट कंडीशन ऐसी बन जाती है जो प्राइस को नीचे लाती है। फिलहाल मार्केट कंडीशन ऐसी बन रही है कि ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि फॉल हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्रीज में मार्केट ऊपर चला गया है, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन देना पड़ेगा। अगर उसको हेल्दी ग्रोथ करनी है तो उसको करेक्शन देना ही पड़ेगा। तो वो एक वजह हो सकती है मार्केट नीचे आने की। अदरवाइज़ मार्केट में टाटा मोटर की फ़िलहाल मोनोपोली बनी हुई है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इतने फेमस हो रही है कि उसी वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और तीसरी बात यह है कि जो बिग बुल है हमारे इंडिया के, जो राकेश झुनझुनवाला साहब है, इन्होंने इसके अंदर लगभग 2% से ज़्यादा स्टेक खरीदी किया है यहाँ पर। तो एक वजह थी कि मार्केट इतना भाग गया ऊपर, टाटा मोटर्स भाग गया, क्योंकि
Q1 और Q2 दोनों रिजल्ट अगर बेकार आ रहे फिर भी प्राइस भाग रहे, तो कुछ ना कुछ तो जो इनसाइडर चल रहा है उनको ही पता है, कुछ तो इनसाइडर अच्छी चीज़ चल रही है, इसी वजह से उन्होंने स्टेक भी होल्ड कर लिया है और प्राइस भी ऊपर चल रही है। तो गाइज़ मैं प्राइस के बारे में बोल देता हूँ, अगर प्राइस को ऊपर चलना है तो यहाँ से प्राइस को इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए जाना पड़ेगा, तभी जाके वो 693 के पास जाएगी। तो गाइज अगर प्राइस नीचे गिरेगी तभी भी एक प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरेगी और यहाँ पे सपोर्ट लेने की बिल्कुल कोशिश करेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे जाएगी तो यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहोगे तो बाइंग कर सकते हो। फिलहाल मैं बाइंग और सेलिंग की मैं मेरी तरफ से एक एडवाइस करूँगा, तो आपके एडवाइजर से बात कर लेना, कुछ खरीदना हो या बेचना हो। तो फिलहाल प्राइस को अगर आपको टाटा मोटर्स को खरीदना है तो प्राइस को इस लेवल पे आने दीजिएगा। बिल्कुल प्राइस इस लेवल पे आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कर नहीं पा रहे। 2 क्वार्टर रिजल्ट निगेटिव आ चुके हैं, फिर भी प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक करेक्शन आना बनता है। ओवरसोल्ड हम इसे बोल सकते हैं, अगर प्राइस हो रही है तो एक ओवरसोल्ड भी बोल सकते हैं हम। तो प्राइस बिल्कुल यहाँ पे आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप प्राइस को होल्ड करिएगा और यहाँ से बाय करने की कोशिश करिएगा। अभी बीच में अगर बाइंग करना है तो आपको इसके प्राइस को इसके ऊपर जाने दीजिएगा। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो इस जगह पे आप बाइंग कर सकते हो गाइज। तो चार्ट की एनालिसिस करते वक्त आप प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस क्या बोल रही है गाइज। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल प्राइस इस तरीके से ऊपर चली है कि जैसा फॉर्मेशन, जो सपोर्ट फॉर्मेशन है वो बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रहे थे, तभी जाके मार्केट ऊपर पहुँचा है इतनी देर। क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर चलना है तो उसको सपोर्ट बनाते हुए ही चलना पड़ेगा, अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो उसको रेजिस्टेंस बनाते हुए गिरना पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर चल रही है तो यहाँ पे कहीं पे तो सपोर्ट फिर से बनाएगी और फिर से ऊपर चलेगी। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था वैसे ही प्राइस यहाँ से कहीं पे आएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा वापस चली जाएगी, तो एक प्राइस एक्शन बन सकते हो और आप इस मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस को खरीद सकते हो। अगर इस तरीके से चली गई तो फिर से यहीं पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, लेकिन इस तरीके से चलना मैग्नेटिक जोन पे थोड़ा सा प्राइस के लिए परिश्रम भरा काम होगा और कठिनाई आएगी। तो प्राइस को एक इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, उसी बाद आप उसको इसमें अंदर बाइंग करेगा। लेकिन मेरी माने तो आप यहाँ पर प्राइस को आने दीजिएगा, प्राइस आएगी यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर प्राइस आएगी तो आप बाइंग करना है यहाँ पर। तो मेरी तरफ से बाइंग की अगर सलाह दूंगा तो 382 के पास मैं बाइंग की सलाह दूंगा। अगर आपको उसके ऊपर बाइंग करना है तो लगभग 542 के ऊपर बाइंग करना है। मैग्नेटिक जोन के नीचे जब तक है तब तक प्राइस बिल्कुल सेलिंग मूड में ही रहेगी। अगर प्राइस को ऊपर चलना है तो यही एक पैटर्न बन सकता है प्राइस के अंदर, तभी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर इस तरीके से पैटर्न बनता है और कंफर्मेशन पैटर्न सपोर्ट कंफर्मेशन करने के लिए फिर से प्राइस यहाँ इस मैग्नेटिक जोन पे आ जाएगी तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी टाटा मोटर्स पे एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस और क्वार्टरली रिजल्ट की एनालिसिस थी। तो आप अपने एडवाइज़र से बात करिएगा कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे करना है। ये मेरी तरफ से एक राय थी। आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वेरी मच।